लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती कई अहम फैसले लेती हुई नजर आ रही हैं। 80 की 80 लोकसभा सीटों पर आखिरकार मायावती किस तरह से खेला करने में कामयाब होंगी, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कहना साफ तौर पर रहा है कि लोकसभा चुनाव वह अकेले ही अपने दम पर लड़ेगी। लेकिन क्या यहाँ पर एक और बड़ी पहल करने की कोशिश की जाएगी इंडिया गठबंधन की तरफ से, या फिर यूं कहा जाए कांग्रेस खेमे की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस खेमा चाहता था कि मायावती को इस गठबंधन में जरूर शामिल होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो अहम बैठकों का हिस्सा लगातार बने हुए हैं। इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक हुई उस वक्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से, या फिर यूं कहा जाए सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव की तरफ से यह शर्त रखी गई थी। साफ तौर पर कहा गया कि बसपा अगर गठबंधन में आती है तो सपा इसका हिस्सा नहीं रहेगी। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव के सुर बदलते हुए नजर आए। उनका कहना रहा कि मायावती वरिष्ठ महिला नेत्री हैं और यूपी की सियासत में उनका खास वर्चस्व है, उनके बारे में मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा उसे हम खुलकर गले लगाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ मायावती गिरगिट कहती हुई नजर आई। लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश यादव कहते हैं कि देखिए उन पर कोई दबाव ही रहा होगा, इस वजह से वह ऐसे बयान दे रही हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, अविनाश पांडे की तरफ से, कि उनकी जो गठबंधन के लोग हैं वो उनके संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन इसके बाद मायावती ने साफ कर दिया कि हमारी पार्टी के नेताओं का ध्यान भटकाने की कोशिश ना करें, हमारी पार्टी किसी भी दल के साथ जुड़ना नहीं चाह रही है। ऐसे में देखा जाए तो अब मायावती ने तैयारियां तेज कर दी। आपको जानकारी दे दें कि शनिवार को पार्टी कार्यालय में यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ जो बैठक हुई, इसमें निर्देश दिया गया कि हर रोज हर विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल लगाई जाए, हर विधानसभा क्षेत्र के 2 सेक्टर को इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने इसके साथ ही योग्य और जिताऊ उम्मीदवारों के चयन के निर्देश जोनल प्रभारियों को भी दे दिए हैं। सुप्रीमो का कहना रहा है कि कॉर्डर कैंप यानी कि चौपाल के सहारे लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए। हर कैंप में दलितों के साथ अति पिछड़ों और पिछड़ों वर्ग और अल्पसंख्यकों और शोषितों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। बताया जाए कि बेहतर परिणाम आने पर बसपा सत्ता में शामिल होगी और उनके हित में ही काम करेगी। तो फिलहाल देखा जाए मायावती ने बैठक में साफ कहा है कि लोकसभा चुनाव जो है वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं और पार्टी के लोगों को पूरी गंभीरता के साथ अच्छे और मजबूत उम्मीदवारों को चुनने की जिम्मेदारी है, ताकि बेहतर रिजल्ट जनहित में मजबूत सरकार देश में बनाई जा सके। भाजपा सरकारें आमजन के हित का संवैधानिक धर्म निभाने के बजाय केवल वोट बैंक की चिंता में डूबी है। तो फिलहाल यहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया है, लेकिन ये भी कहना रहा, एक बार फिर से साफ किया कि दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन या किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है। बार बार धोखा खाना होशियारी नहीं है। गठबंधन के ऐसे कड़वे अनुभवों से कर्मठ कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और मिशन कमजोर हो जाता है। तो इस बैठक में मायावती ने साफ कर दिया है। लेकिन यहाँ पर दलित और पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश चाहती थी कांग्रेस पार्टी, और मायावती अगर साथ में आती तो इन सभी वोट बैंक को संभाला जा सकता। दलित वर्ग से तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी आते हैं। ऐसे में यहाँ पर यह देखना होगा क्या यहाँ पर एक और बड़ी पहल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यह साफ तौर पर कहा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा बीते कुछ महीनों पहले मायावती से मुलाकात की थी। लेकिन नेक्स्ट 9 न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है। दूसरी ही तरफ दानिश अली जो बसपा के जो दिग्गज नेता, जिन पर बीजेपी से रमेश बिधूड़ी ने किस तरह से टिप्पणी की संसद में, और इसके बाद राहुल गांधी उन्हें समर्थन देते हुए नजर आए, तो ये कहा गया कि एक मजबूत कड़ी बन सकते हैं। ऐसे में देखना होगा क्या कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी पहल करने की कोशिश अब भी जारी रहेगी या फिर नहीं, क्योंकि चंद महीने ही बाकी रह गए हैं इन लोकसभा चुनाव में। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।